आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिसने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ 1 महीना स्किल सीखकर इस वक्त लाखों रुपए कमा रहे हैं। जनाब रिजवान बलोच साहब, 1 फाइव डे आपको बताया गया कि जी ठीक है, आपकी सर्विसेज नहीं रिक्वायर्ड हमें, आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। सो वहाँ से अपना सामान बांधा, दोबारा जॉब स्टार्ट की। रीजनेबल हैंडसम अमाउंट में अर्न कर रहा था यहाँ पे, विच वाज एक्चुअली 200K प्लस। अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस मोमेंट आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट आई वाज गेटिंग अर्लियर एट माय जॉब। फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग्स ऑफर करेंगे। कोई ख़ास रोल मॉडल या आइडियल जिसको फॉलो करते रहे आप? आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद सनी अली। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिसने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ 1 महीना स्किल सीखकर इस वक्त लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो पहले दुबई के अंदर जॉब करते थे, उसके बाद किन वजूहात की बिना पर उनको पाकिस्तान आना पड़ा, और पाकिस्तान आकर उनको दोबारा किस तरह स्ट्रगल करनी पड़ी, और पाकिस्तान आकर उन्होंने जिस जॉब को कंटिन्यू किया वहाँ से उनको एक दिन पता चला कि उनकी नौकरी यहाँ से भी जा चुकी है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये स्किल सेट सीखा और 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और इस वक्त वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब रिजवान बलोच साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आपसे पहला सवाल ये है कि कुछ पास्ट की कहानी सुनाएं हमें कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। दुबई के सफ़र से शुरू करें और उसके बाद पाकिस्तान में आए। अच्छा, मैं अपना कैरियर स्टार्टिंग मेरी पाकिस्तान से ही थी, एंड आफ्टर 3-4 इयर्स मैं फिर उसके बाद आई प्लान टू मूव आउट, और मैं दुबई चला गया। वहाँ पे मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ जॉब की। सो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 8 इयर्स, एंड उसमें 2 रिसेशंस मैंने वहाँ पे फेस किए ड्यूरिंग माई स्टे इन दुबई, जिसके अंदर एक रिसेशन हम लोगों ने जब फेस किया तो वहाँ पे बहुत से लोगों की जॉब्स गईं, और हमने देखा कि लोगों ने वहाँ से वापस अपनी कंट्रीज़ में मूव बैक किया, वहाँ पे सर्वाइव किया। नेक्स्ट रिसेशन जब आया एंड 1 फाइव डे आपको बताया गया कि जी ठीक है, आपकी सर्विसेज नहीं रिक्वायर्ड हमें, आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। सो वहाँ से अपना सामान बांधा, वापस अपने मुल्क में आ गए। मतलब डिसाइड किया कि ठीक है जी, अब वापस जाते हैं, देखते हैं अपने मुल्क में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे वापस आए और अगेन जॉब हंटिंग की, क्योंकि जॉब्स के अंदर थे। जॉब हंटिंग करने के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स यहाँ पे दोबारा जॉब स्टार्ट की, एंड आफ्टर 5-6 years अगेन 1 फाइन डे आई केम टू नो दैट कंपनी की तरफ से, HR की तरफ से कॉल आई कि जी योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। दैट वाज द सेकंड टाइम विच वी फेस्ड एंड डिसाइडेड कि नहीं यार, अब जो है मतलब इस थ्रेट से, इस फियर से बाहर आना है। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे अब आपकी कहानी असल स्टार्ट होती है, जहाँ पर इनेबलर्स मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी के अंदर आया, और उसके बाद वहाँ से आपने वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो कौन सा वो फेज़ था जब आपने ये रियलाइज़ किया कि अब अपने इंडिपेंडेंट होने की तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक प्राइवेट जॉब के ऊपर जो है वो अपना दारोमदार रखो? वो थॉट प्रोसेस क्या था और इन्फ्लुएंस क्या था? अच्छा देखिए, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि जब व्हेन यू आर इनटू द जॉब, तो आप एक अपने सर्टन एक शेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, विच इज़ यू फील कि जी मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ, एंड आफ्टर दैट सिक्योरिटी व्हेन यू केम टू नो कि जी आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, जॉब रिसेशन है या कोई भी पेंडेमिक की वजह से आपकी जॉब जा रही है, तो आपको ये फीलर आता है कि यार एट लाइक आफ्टर सम टाइम, जहाँ पे आप एज के उस हिस्से में आ रहे होते हैं जहाँ पे जॉब्स मिलना क्योंकि मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जब आपका एक सर्टन लेवल के ऊपर आके या एक इनकम के ऊपर हम अगर बात करें, तो एक सर्टन इनकम के ऊपर आके फिर जॉब मार्केट में जॉब्स जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। देन आई हैव डिसाइडेड कि जी अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा एक सर्टेनिटी चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, क्योंकि रन कर रहा हूँ एक फैमिली शो, जब आप रन कर रहे होते हैं तो यू हैव टू हैव अ सिक्योर इनकम, ठीक है, जहाँ पे आपको ये थ्रेट ना हो कि जी कल को कंपनी की तरफ से मेरी जॉब जा सकती है। तो फिर अमेज़ॉन की तरफ हमने मतलब सुना बहुत से लोगों से, एंड देन उसको सर्च किया, देखा, एंड देन ट्रेनिंग लेने के बाद वर्चुअल असिस्टेंट की ये डिसाइड किया कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। एंड कोई ख़ास रोल मॉडल या आइडियल जिसको फॉलो करते रहे आप? बहुत सारे लोग सनी अली को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग। बिल्कुल, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद सनी अली एंड विद अनदर लाइक इनेबलर्स की जो टीम है पाकिस्तान में, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया एंड यूथ को उन्होंने गाइड किया। कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे हमारे ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, उस टीम ने भी गाइड किया, एंड देन दैट इज़ व्हाट माय प्लान एंड
वी हैव अ टीम कि हमारा भी जो प्लान है वो कुछ इसी तरह से है कि हम उसको इसी तरह लेके चलें, जो खुद सीखा, जो चीज़ें खुद फेस की, वो हमारी यूथ फेस ना करे। चलें उसके ऊपर हम ज़रूर आते हैं। आप पहले जो कंसेप्शन पाया जाता है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, वो ज़रा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अवाम आपका फाइवर को, एक दो और इसी तरह की फ्रीलांसिंग एप्लीकेशंस हैं उसको, और अमेज़ॉन को हवाई रोज़ी कहती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है हवाई रोज़ी का? वेल नहीं, देखिए मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगा। ये मतलब हवाई रोज़ी नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एंड द मोर सर्विसेज यू गिव टू एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू विल गेट पेड फॉर इट। ठीक है, इसमें हवाई रोज़ी वाला जो कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में है वो टोटल गलत है। इसमें आप जब एक ट्रेनिंग ले लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की एंड यू स्टार्ट वर्किंग, तो इट्स द सेम थिंग कि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो बाय द टाइम व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस, सो यू बिकम नीड ऑफ दैट कंपनी। सो सेम अमेज़ॉन के ऊपर भी इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसको समझते हैं अमेज़ॉन को, एंड यू गेट हायर्ड बाय एनी ऑफ द स्टोर, कोई भी आपको स्टोर हायर कर लेता है एज ए VA, तो उसके बाद वो आपकी सर्विसेज देख रहा होता है। द मोर यू प्रोग्रेस द मोर दे विल पे यू। द गुड थिंग इन अमेज़ॉन कि यहाँ पे ऑर्ली बेसिस के ऊपर आपकी जो है इनकम वो गेज हो रही होती है। अच्छा, VA के ऊपर या फिर अमेज़ॉन के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं या फिर आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस किसी काम आता है? अच्छा, मैं यहाँ पे जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट इज़ बेसिकली योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, एक तो स्किल सेट डेफिनेटली वो एक एड ऑन है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू ग्रो एंड रैपिड ग्रोथ के लिए। एंड जहाँ तक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है, बिकॉज अमेज़ॉन इज़ मोर लाइक कि जी आपने कम्युनिकेट करना है विद द कस्टमर्स एंड टू गिव दैम अ सर्विसेज, क्योंकि आप किसी एक स्टोर को मैनेज कर रहे हैं। एक सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है अभी आजकल, हम किसी से अगर बात करें अमेज़ॉन का, तो वही कहते हैं कि यार मैं एक प्रोडक्ट ला के बेचना चाहता हूँ। ठीक है, आप आएँ, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, बट इन स्टार्ट आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू माई फ्रेंड्स कि जी आप पहले अमेज़ॉन को समझ लें और उसको एज ए VA स्टार्ट लें, और उस यानी यू विल गेट पेड फॉर दैट VA सर्विसेज, उसके अंदर आप समझें एंड देन यू कैन लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट। क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आप ये वाला तासुर भी देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आजकल आज़ाद चाय वाला और दीगर इन्फ्लुएंसर्स जो बात करते हैं किस स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से डिग्रीज़ बेची जा रही हैं, तो क्या आप भी इस नज़रिए के साथ खड़े होना चाह रहे हैं या फिर देखिए एजुकेशन को ज़्यादा? मैं बिल्कुल आपकी बात को वो थोड़ा सा फर्दर इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पे डिग्रीज़ का कॉन्सेप्ट एज सच डेफिनेटली आपके जो ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं आपकी, अगर आप हम अभी जैसे हमने पहले भी जिक्र किया ऑफ रिकॉर्ड कि 60% हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो यूथ है। ठीक है, यूथ को एक डायरेक्शन चाहिए। आपका एक ग्रेजुएट BCom करके या BBA करके या BS करके निकलता है और वो किसी गारमेंट शॉप्स के ऊपर वहाँ पे एज ए सेल्समैन की जॉब कर रहा होता है। ठीक है, सेकंड आप अपने फीमेल्स के ऊपर आएँ, वहाँ पे आपकी जो फीमेल्स हैं वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहती हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो किसी सिक्योर एनवायरनमेट में काम करें। सो अमेज़ॉन इज़ द प्लेटफॉर्म वेर यू कैन हैव ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स ऑल टुगेदर। चलें, अब हम चूँकि ऑडियंस की ग्रोथ की बात करने लगे हैं, तो उसके लिए पहला सवाल मैं आवाम का ये पूछ लेता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर या VA के ऊपर सक्सेस रेशो नाम की कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है? देखिए, सक्सेस रेशो की अगर मैं बात करूँ तो आई कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट। जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इक्वलेंट टू द अमाउंट विच आई वाज गेटिंग इन दुबई, बट जब वापस आया तो एक रीज़नेबल हैंडसम अमाउंट मैं अर्न कर रहा था यहाँ पे, विच वाज एक्चुअली 200K प्लस, मैं मतलब फिगर आपको बताया तो, और आई वाज रनिंग माई फैमिली। ठीक है, लेकिन जब अमेज़ॉन पे मैंने स्टार्ट लिया, इनिशियली इट वाज नॉट दैट मच। हमने बेसिक से स्टार्ट लिया, VA की जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की, एंड देन आफ्टर सम टाइम्स आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस मोमेंट आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट आई वाज गेटिंग अर्लियर एट माय जॉब। अच्छा रिजवान भाई, मुझे ये बताएं कि आप जैसे कि एक सक्सेस स्टोरी हैं और आपने जिस तरह से काम किया, स्ट्रगल की और यहाँ तक पहुँचे, बहुत सारे लोग, सनी अली को देख लें, एनेबलर्स के CEO को देख लें, वो बहुत कुछ कर रहे हैं यंगस्टर्स को सिखाने के लिए, वो स्टेप्स ले रहे हैं। वकार ज़का की अगर आप बात करें, वो क्रिप्टो को लेके जिस तरह से अवाम को लेके साथ चलना चाह रहे हैं,
क्या कोई ऐसा इरादा आपका? बिल्कुल हमारे प्लान में है ये चीज़, एंड वी ऑलरेडी डिसाइडेड, वी हैव अ टीम। इसमें मेरे साथ एक और मेरे कुलीग हैं बाबर भाई, जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। देन वी हैव हसन विद अस, हु इज़ एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द मार्केटिंग साइड। हम लोग अपना amazonians.pk के नाम से विल बी इन द मार्केट वेरी सून। एंड जहाँ तक आप बात करें सनी अली की, इनेबलर्स की, सो आई रियली एडमायर, मतलब अप्रिशिएट दोज गाइस कि वो हमारी यूथ को एक राइट ट्रैक के ऊपर लेके आ रहे हैं। वकार ज़का को भी करें। वकार ज़का की अगर हम बात करें तो वकार ज़का भी जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ यूथ को दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, टू अर्न, टू स्टे एट होम, टू अर्न मनी। और इसके अंदर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जिस तरह से ये लोग नया कदम लेके सामने आ रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। केपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से वकार ज़का को सपोर्ट किया क्रिप्टो के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो अमेज़ॉन के बादशाह बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, ये लोग भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एक कंधा बनेंगे। और लास्टली जो मैं आपसे सवाल करना ये चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ज़रा अमेज़ोनियंस का समझा दें, ताकि ऑडियंस अगर आना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? अच्छा, अमेज़ोनियंस का जो हमारा आइडिया है, जब हमने ये सारी चीज़ें फेस की, वी लॉस्ट द जॉब, मतलब आई माई सेल्फ लॉस्ट द जॉब ट्वाइस, ठीक है, वेयर आई वाज रनिंग माई फैमिली। और वो एक वो फियर और वो चीज़ें जो एक जिस टाइम फ्रेम से मैं गुजरा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो हमारी यूथ है वो उस टाइम फ्रेम से ना गुजरे, वो चीज़ें वो ना फेस करें। तो उसमें जो हमने डिसाइड किया कि हम अमेज़ोनियंस के प्लेटफॉर्म से हम ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं, जिस पे वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग्स हैं, दैन पीएल की ट्रेनिंग्स हैं, प्रोडक्ट लॉन्च की, और एज अ कंसल्टेंसी फर्म फॉर दोज द पीपल हु रियली वांट टू बिल्ड देयर ओन स्टोर्स। हाउ अमेज़ोनियंस विल बी डिफरेंट, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा जो प्लान है कि हम लोग इसमें वी आर नॉट हेयर टू अर्न फ्रॉम द यूथ। हमने एक बहुत नॉमिनल सी इसकी कॉस्ट रखी है अपनी ट्रेनिंग की, 12 लेक्चर 24 क्रेडिट आवर्स की, और लाइव एनवायरनमेंट के अंदर उनको हम जो है एक्सेस देंगे, वहाँ पे वो समझें कि अमेज़ॉन पे किस तरह से काम हो रहा है। एंड अगेन इफ़ दिल भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, सो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग्स ऑफ़र करेंगे। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सर्टेन फिल्टर प्रोसेस, जो हमारी टीम्स हैं वो उसके बाद उनको डेफिनेटली वी वांट टू इंकरेज दोज पीपल जो कि दे वांट टू अर्न मनी एंड मेक मनी फॉर देयर फैमिलीज़। थैंक यू रिजवान भाई, इट वाज अ प्लेयर हैविंग यू ऑन द शो। सेम है, थैंक यू सो मच। जी, तो ख़वातीनो हज़रात, अगर आप में से भी कोई कोविड की वजह से परेशान है या अपनी जॉब को लेकर मायूस है, तो आप भी अमेज़ोनियन से रब्ता कर सकते हैं और उनसे रब्ता करके आप ये जान सकते हैं और ये सीख सकते हैं वो स्किल सेट कि जिस तरह आप भी रिजवान बलोच की तरह लाखों रुपए कमा सकते हैं। प्रोग्राम मूरे हाजिर से फ़िलहाल इतना ही। मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।